अस्सलामुअलैकुम फिमाला जिम में वेलकम करते हैं आपको ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। और जी हाँ जी, आपको तो पता ही है कल का मौसम कितना ही खूबसूरत था, लेकिन आज फिर वही हाल है, वही शदीद गर्मी और वही मौसम सफोकेशन वाला मौसम है। चलें चढ़े ये तो अब जाना ही नहीं जब तक विंटर नहीं आएंगे। तो हम किस बारे में डिस्कस करें, हम अपनी बातें करते हैं ना। चले जी, आज तो है संडे। हम आपको बताया था हमारे घर में गेस्ट जो थे वो स्टे किया हुआ था, तो फिर हमारे घर कुछ और भी गेस्ट आ गए थे, तो जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ, तो पीछे यहाँ पर सारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर आपस में बातें कर रहे हैं। और जी फिर यहाँ हुआ ये कि फिर हम लोग सब एसी वाले कमरे में सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी सबको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो फिर हम लोग यहाँ पर ही बैठ गए सारे, और यहाँ पर भी सारे बातें करने लगे, और सारे एक दूसरे को ये सारे डिस्कस कर रहे हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, और बिल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि आजकल बिल कितने ज़्यादा आ रहे हैं। और साथ साथ हम यहाँ पर बच्चे लोग जो थे वो बातें सुन रहे थे, और साथ साथ मैं अपने चाचू के बेटे को तंग कर रही थी जो कि सुकून से सो रहा था यहाँ पर। मैंने कहा ये क्यों सुकून से सो रहा है, इसको तो उठाओ ना। सारे हम यहाँ पर बैठे हैं और लेकिन ये सुकून से सो रहा है जनाब, हम यहाँ पर बैठे हैं, ये सुकून से सो रहा है, इसको उठाते हैं। मैंने इसको इतना तंग किया, इतना ही तंग किया कि ये बच्चा इस बच्चे की जो हालत है ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि इसने क्या किया। इसने अपना सर जो है ना, देखिए मैं जब इसको दोबारा उठाऊंगी ना, ये देखिए इसने क्या करना है। इसने अपना सर जो है ना ज़मीन पे उठा 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 मारना शुरू कर देना। ये दोबारा सो गया था, पैर पे इसको दोबारा तंग किया। ये देखिए फिर मैं इसको उठाऊंगी, अब तो मैं ज़ोर ज़ोर से, अब ये एक दफ़ा मैंने फिर करना है, और इसने जो चीखें मारनी है ये ओए होए। ओह तौबा, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है। फिर इसको बड़ी मुश्किल से हमने काबू किया। ये काबू होने वाली चीज़ नहीं, जो लगता रहा कि है छोटा, लेकिन इसमें अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, शुरू हो गया है नेक्स्ट डे। हमारे गेस्ट जो थे वो रात को चले गए थे, और जब मैं वापस आई हूँ घर बारिश में, तो देखा यहाँ पर तो कोई मेरे लिए दरवाज़ा ओपन ही नहीं कर रहा है। मैं पहले देख के मेरा हाल बुरा हो गया, ऊपर से बारिश, ये दोनों ही मुझे अजीब ही मेरे साथ हो रहा था। फिर जो मुझे पता चला कि जी मम्मा मुझे लेने चली गई और मैं यहाँ पर घर आ चुकी हूँ। फिर मैंने क्या करना था, फिर मैं आराम से वेट करने लगी। थोड़ी देर में मम्मा आ गई, फिर मैं गाड़ी में बैठने के उन्होंने कहा चलो भी हमने आगे जाना है, तो मैं उनके साथ बैठ के निकल गई और क्योंकि मेरे कपड़े भी ज़्यादा गीले थे, तो देख सकते हैं बाहर बारिश का मौसम है, तो फिर मैं उनका चलो ठीक है मैं भी उनके साथ जाती हूँ, पूरा इंजॉय करके निकलती हूँ। कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी फिंगर दिखाएं ज़रा, देख लें कितनी अच्छी फिंगर हो गई है, अब सही हो गई है, हमने काफ़ी चेंज किया। ये देखिए बाहर का आराम से अच्छी हो रही है। ये ज़रा मौसम चेक करें, थोड़ी बारिश स्लो हुई है, तो मैंने कहा भाई से कहा कि विंडो ज़रा नीचे कर लो, मैंने तेरा ताज़ी हवा में सांस लेना है, क्योंकि काफ़ी देर से बारिश हो रही थी, तो तुमने सारे विंडोज़ जो बंद कर दी थी। और आपको एक बताऊं कि आज ये मेरा भाई मेरे साथ इसलिए है क्योंकि आज की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो वो घर पे ही था, तो इसलिए वो मुझे लेने आ गया था। और मेरे साथ बैड लक किए हुई कि मैं उसको मिली नहीं, और साथ ही मुझे मैंगो नजर आया। मैंने यहीं पे गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा पहले मैंगो लेने हैं, फिर मैंने आगे जाने देना है कि फिर हमने यहाँ से मैंगो लिए। मैंगो लेने के बाद फिर हमने उसने कहा कि कौन सा है, सारा हमें चेक करवाया कि ये चौसा है, कौन सा है, दुशहरी है, हमने सारे चेक किए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे की तरफ गए, तो वहाँ पर थे बनानास। बनाना भी हम सबको बहुत पसंद है, फिर हमने बनानास भी ले लिए। बनानास लेके फिर हम गए अपने घर की तरफ। घर की तरफ जाते हुए जा रहे थे, तो अचानक ही मुझे थोड़ी थोड़ी भूख महसूस हुई। मैंने मम्मा से कहा मम्मा मुझे भूख लग रही है। मम्मा कहती है क्या खाओगे आप। मैंने कहा जो भी मिलता है मुझे दे दे, क्योंकि मुझे इस टाइम बहुत भूख लग रही है। तो भाई ने कहा देखो जैसे ही मुझे कुछ नज़र आता है तो मैं तुम्हें कुछ दिलाता हूँ, अदरवाइज़ तुमने कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है तो तुम मैंगो है मैंगो खा लो, बनाना खा लो। मैंने कहा नहीं मुझे खाने वाली भूख लग रही है, फ्रूट वाली भूख नहीं। कहता है ये भी अजीब बात है, इसे भूख भी लग रही है और ये वाली भूख भी नहीं लग रही। मैंने कहा नहीं मुझे ये वाली भूख नहीं लग रही, मुझे खाने वाली भूख लग रही है। मैंने कहा थोड़ा सा वेट करो, हम टाउन में जाते हैं अपने, वहाँ से कुछ देखता हूँ कि कौन सी कोई शॉप ओपन होगी, तो मैं तुम्हें वहाँ से कुछ भी दिला देता हूँ, फिर तुम आराम से खा लेना जो तुमने खाना होगा। मैंने कहा ठीक है मैं खा लूँगी। थोड़ी ही देर में जब हम आगे गए तो वहाँ पर मुझे नज़र आई नसीब बिरयानी। मैंने कहा हाँ मैं कहा बिरयानी ही खानी है। मैंने कहा ठीक है। और मेरे भाई ने यहाँ पर गाड़ी रोकी, आप देख सकते कितना एक पानी है यहाँ पर, इतनी पूरी पूरी आधी गाड़ी हमारी डूब चुकी थी। मुझे तो भाई इससे कोई कर देता। मैंने कहा मैंने तो खाना खाना क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैंने गाड़ी में ही अपना लंच करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर मुझे इतनी भूख लग रही थी मुझसे खाया नहीं।
जब आपको ज़्यादा भूख लग रही होती है तो एक बात होती है कि आपसे खाना नहीं खाया जाता है, इसीलिए मुझे मम्मा खिला रही हैं। और मामा के आप बाइट चेक कर सकते हैं कितने बड़े बड़े बाइट हैं। हम लोग तो बस ना छुआ छुआ के ही खाते हैं, लेकिन मम्मा, आपको पता है मामा ऐसे खिलाते हैं कि जल्दी से मेरे बच्चों का पेट भर जाए। और मेरा मुँह देखे चलाने का तरीका, मेरा ऐसा मुँह में सारा, मेरे मुँह में ही आ गया सारा कुछ। थोड़ी देर में फिर हम लोग घर निकल गए। यहाँ पर मैं घर आ गई थी। घर आके थोड़ा सा फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद चेंज वगैरह किया। चेंज करने के बाद मैंने कहा चल रही अब देखते हैं क्या हो रहा है। जब किचन में चलते हैं, किचन में जब मैं गई हूँ तो किचन में देखा कि क्या बन रहा है। तो आप ही बना रही थी कीमे के गरमा गरम पराठे, ये देख सकते हैं आप। वो उन्होंने कहा जब तक ये आएंगे तो उसे भूख लगती है, तो उन्होंने पहले से ही रेडी कर लिया था लंच का। लेकिन हम तो खा कर रहे थे, लेकिन फिर भी खाना तो ज़रूरी था। उसके साथ ही आप ही ने कटिंग किए थे फ्रेश मैंगो, जो कि हम अपने साथ लेकर आए थे। अब मुझे आप बताएं कि क्या आपको ये कॉम्बिनेशन पसंद है कीमे वाले पराठों के साथ? ये जो हम मैंगो खाते हैं, मुझे तो ये बहुत पसंद है। उसके साथ आप कोई भी पराठा ले लें, आलू वाला पराठा ले लें या कीमे का पराठा ले लें, इसके साथ अगर आप मैंगो खाते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आता है। और आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आप ही से कीमे के पराठे बनाने का तरीका सीखा था। लेकिन अब ये देखिए मैं ही कर रही हूँ सारा, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, दूसरे हाथ से मैं उसको कुक कर रही थी। क्योंकि आप ही ने बोला था कि तुम्हें सीखने का, बस तुम्हें सिखा दिया ना, अब इसको बना के भी दिखाया करो कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए जी हमारा रेडी हो चुका है लंच। साथ ही मम्मा ने कहा चाय बनाओ, तो हम आगे मैं बना रही हूँ मम्मा के लिए चाय। लेट्स मेक टी। तो हमने इसमें रख ली है, हम चलाएंगे स्टोव। ये हमने चाय बनाने के लिए रख दी थी। थोड़ी देर में हमारी चाय बन गई, तो ये हमने इसको कप में निकाल के, और यही साथ ही मामा को चाय हमने दे दी कि अब चाय इंजॉय करते हैं। ये मामा को देते हैं। और फिर यार मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप ऑन किया तो मुझे सबके इतने मैसेजेस आए हुए थे कि हैप्पीस्ट कज़न डे, आज कज़न डे है, आपने विश नहीं किया। ये सब कज़न्स को मेरी तरफ से हैप्पी कज़न डे। मोस्ट स्पेशल ज़ोहरा, बिस्मा, one and only my lovely sister, and Fabiha, the most precious cousin of mine, जिसकी कुछ पिछले यानी कि 2 साल पहले डेथ हो गई थी। शी इज़ वेरी वेरी क्लोज टू मी एंड आई कांट फॉरगेट हर। उसका मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बात कर सकती। उसके बाद मेरी जरी, अनम, ईरम, माहम, हीरा, ताइबा, लाइबा और दनीन, हुमैसा, ज़ैनब, फरदीन, ऑल ऑफ माई लवली कज़न। ये डे आपके लिए, और आपके लिए कि आपने मुझे इतना बर्दाश्त किया, और मैं अभी भी आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। ऐसे हम लोग क्राइम पार्टनर बनते रहेंगे, क्योंकि यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर फातिमा, फजर, तूबा, उनके नाम मैं भूल गई थी। मैंने कहा उनको इंक्लूड ज़रूर करना है, नहीं तो वो नाराज़ ना हो जाए ना मुझसे। और प्लीज़ मेरे चैनल पे जब आप आ जाते हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन कौन मेरी वीडियोस देखता है और लाइक करता है। और सजेशन भी दिया करें मुझे कि आप और कैसे वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।